सेंचुरी बनाई, मैच को फिनिश करके आए, नॉट आउट रहे। तो ये अपने आप में किसी भी टीम के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, यादगार लम्हा होता है। और कोई भी टीम चाहेगी कि उनके पास गिल या विराट जैसे प्लेयर हों, और विराट की तो बहुत अनवरत लंबी पारी जो है वो टीम को बहुत ही गदगद करती हैं और युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। बिल्कुल। मेरे साथ दो और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। सुशील कपूर जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और शशि काला जी क्रिकेट एक्सपर्ट। आप दोनों का भी इस चर्चा में स्वागत है। सुशील जी, अगर कल की मैं विराट की पारी की बात कहूं तो सबसे खास चीज क्या लगी विराट की पारी में कल अगेंस्ट पाकिस्तान? धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि कल की जो पारी थी वो उस चीज ने जाहिर कर दिया सब लोगों को, मैं तो कहूंगा सब लोगों को ठप कर दिया कि जो विराट के बारे में, इनका तो विराट स्वरूप और वक्त रहा है हिंदुस्तान से। जब से ये मैंने इनको देखा है, मैंने इनको देखा जब अंडर 19 से भी पहले ये स्कूल क्रिकेट में थे, वहां से आगे कैसे कैसे बढ़ते गए। आज जब अंबार लगा हुआ है सैकड़ों का लोगों का कि कितना ये लोग खेल रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और लोग यहाँ आके जब कहते हैं कि विराट को अब छोड़ देना चाहिए, आप विराट किसको छोड़ना चाहिए समझ में नहीं आता। लोग किस तरह की ऐसी बातें कर देते हैं, अनसुनी करते हैं। आज उन्होंने, विराट के इस रूप ने सबको बता दिया कि मैं एक्चुअली द किंग ऑफ क्रिकेट हूँ। किंग कोहली हैं और ये किंग कोहली है और यही रहेंगे और आते वक्त भी रहेंगे। और जो शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो भी इनके नक्शे कदम पे चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ये प्रतिभाशाली आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। शशि काला जी के पास में चलता हूं। शशि जी, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी फिटनेस, और फिटनेस के पैमाने पर अगर हम विराट कोहली को परखें तो फिर उनके समकालीन बहुत पीछे छूट जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि रत्ती भर भी समझौता अपनी फिटनेस के साथ वो नहीं करते हैं, और यही वजह है कि लगातार जो विराट हैं वो परफॉर्म करते हैं मैदान पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अपने जीभ पर कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे ख्याल से उनको कई कई महीने हो जाते होंगे कोई मीठा खाए तो, और उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप बॉइल्ड फ्रूट्स, बॉइल्ड जो है वेजिटेबल खा रहे हैं, बॉइल्ड आलू खा रहे हैं और बॉइल्ड फूड खा रहे हैं आप, और मिठाई पे, आइसक्रीम पे, चॉकलेट पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और फिर उसके बाद ग्राउंड पे समय बिता रहे हैं इस एज में। मतलब फिटनेस आइकॉन है कह लीजिए भारतीय टीम के वो। मतलब इतनी फिटनेस, इतनी एजिलिटी, इतनी मोबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ। जो उनके थ्रो आते हैं, विकेटों पे थ्रो आता है, जो फील्डिंग करने का जो उनका तरीका है, उनकी जो चपलता है, वो देखते ही बनती है। वो इसलिए क्योंकि वो एकदम फिट है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो है उनका टेक्निक, जो टेक्निक पे काम करते हैं वो। एक एक शॉट को खेलने के लिए 5-5 हजार बॉल खेलते हैं। एक शॉट को अगर ठीक करना है, आप देखिए कल की इनिंग कितनी मजेदार इनिंग थी उनकी। उन्होंने रीड किया, सिचुएशन को रीड किया, बॉल कैसा आ रहा है, और अपने मेंटली भी कितने स्ट्रांग है। किलिंग इंस्टिक्ट है उनके अंदर, जो कह रहे हैं ना पाकिस्तानियों में कभी होती थी, अब आजकल गायब हो गई है। वो भारतीय टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट, वो ऑस्ट्रेलिया टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट, वो न्यूजीलैंड टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट। वो इसीलिए क्योंकि हम फिट हैं। अगर ये तो हम इतिहास गवाह है, जो शरीर स्वस्थ होगा उसका मन भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए मैं तो, मेरे साथ जो बच्चे आते हैं मैं इनको भी ये कहता हूं, जो हमारे बच्चे नेट पे आते हैं, कि आपको कम से कम 1 घंटा डेली अपनी बॉडी पे देना चाहिए, उसके बाद नेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो इंजरी से बचेंगे, इंजरी नहीं होगी तो लंबा आपका पीरियड होगा, लंबा टाइम होगा खेलने का। यही है शशि जी। ये जो बच्चे हैं इनके भी जो आइडियल हैं, जो इनके भी फेवरेट खिलाड़ी हैं, क्या विराट ही हैं? पूछिए जरा एक बार ऐसी। हाँ सर, अभी एक लड़का है हमारा गोकुल, जिसने लगातार बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी है कंटिन्यू, और उसको हमारे पेरेंट्स ने 1100 रुपए भी दिए हैं। तो मैं उससे बात कराता हूँ। गोकुल का है? हाँ, ये गोकुल है सर। ये इसका, ये समझो कि उसी के लिए जीता है ये, विराट कोहली के लिए। कहाँ है गोकुल? हम बात करो। गुड इवनिंग सर। हाँ गोकुल, ये लड़का है सर गोकुल। सर गोकुल से पूछिए, गोकुल से आप पूछिए कि हाँ विराट कैसे लगते हैं? विराट आइडियल हैं? विराट की बैटिंग पसंद है? कोहली सर
उनका जो खेलने का स्टाइल होता है, इंटेंट होता है, वो बहुत अच्छा है। और मतलब 36 ईयर की उम्र में भी वो उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। आप भी ऐसी फिटनेस रखेंगे अपनी? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही खिलाड़ी हमको चाहिए और ये जज्बा भी हमको चाहिए। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब यही फिटनेस वाला सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल अलग कर देती है विराट कोहली को, कि फिटनेस के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करते हैं। और इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो ग्राउंड में दिखता भी है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए कितनी परफेक्ट है विराट कोहली की। 100 में से 72 रन कल दौड़ के उन्होंने बनाए इस हाई प्रेशर मैच में। फिर वो कैचेस जो पकड़े हैं, आप 157 कैचेस पकड़ के अब इंडिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले बन गए हैं। तो कैच ऐसा तो नहीं होता है कि आप यहां खड़े और आपके पास आ गए, उसके लिए भी आपको मैदान में दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन हर मोर्चे पर फिट दिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई तो ऐसे कैच हैं जो कैच नहीं होते, कैच बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कई ऐसे कैच बनाए हैं, और चाहे क्लोजिंग फील्डर के तौर पर हो, चाहे वो पीछे खेलना, दूर फील्डिंग करना हो, उनको हमने डीप में भी फील्डिंग करते हुए देखा है। नहीं तो आमतौर पर सीनियर खिलाड़ी डीप में जाकर फील्डिंग करने से बचते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कहीं भी उनको खिलाओ, वो अपने गेम के लिए बने हैं, खेल के लिए बने हैं। और जिस तरह से जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो हल्का सा ओपन चेस्टेड जो इनका स्टांस है वो बड़ा दर्शनीय है। मैं समझता हूँ जो युवा इस वक्त एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही यादगार है, क्योंकि एक बार श्रेयस अय्यर जो है लगातार ऐसे शॉट्स पर, खासकर शॉर्ट पे डिलीवरीज पर फंस रहे थे, तो विराट कोहली ने उनको एक नसीहत दी कि आप जो है थोड़ा सा साइड आर्म वो रखें, बिल्कुल ओपन चेस्ट को से बचें। तो उससे उनकी जो टेक्निक है उसमें बहुत सुधार हुआ। तो ये सारी जो बहुत बारीकियां हैं गेम की, वो मैं समझता हूं कि विराट कोहली ने गेम को जिया है बहुत अच्छे तरीके से। कप्तान थे वो टीम के, तो उस वक्त इन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कई बार हम देखते थे कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना अच्छा होता है, लेकिन वो कई बार पहले बैटिंग चुन लेते थे। अपनी टीम को मुश्किल में डालकर वो कहते थे कि अब मैच निकालो, यहां से मैच को जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, कठिन परिस्थितियों में निकलना, ये सबसे बड़ी खूबी है विराट कोहली की। और ऐसे प्रयोग उन्होंने बतौर कप्तान भी किए हैं। आज वो कप्तान नहीं है, लेकिन आज भी उनके प्रयोग जारी हैं। हालांकि देखिए, अगर आप मेरे से, अब यहाँ पर कई कोचेस भी इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो मुझसे जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि ये खिलाड़ी बैकफुट का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है, फ्रंट फुट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और स्क्वेयर शॉट्स बहुत कम खेलते हैं, कट शॉट बहुत कम खेलते हैं। पहले मैच में तो उसी कट शॉट को, जो ओपन जो बल्ले का मुंह उन्होंने खोला था, उस पर वो आउट हुए थे। तो कट शॉट्स लिमिटेड हैं, कवर ड्राइव, मिड विकेट पर अच्छे शॉट्स, और वी शेप में लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर बड़े शॉट्स, ये कुछ खूबियां हैं विराट कोहली की। सुशील कपूर जी, आपको विराट की ऐसी क्या खूबी लगती है उनकी बल्लेबाजी में जो उनको सबसे अलग बनाती है? और ये चीजें सिर्फ कहने की नहीं हैं, ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने आप बता देते हैं कि विराट किस कद के, किस लेवल के खिलाड़ी हैं। मतलब आज के दौर में मैं देखूं तो कोई उनके आसपास भी नहीं है। हाँ, ये बात आप तरीके से कह सकते हैं कि उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। इस वक्त जब लोग कहते हैं कि 36 साल के हो गए हैं, उन्होंने थोड़ा सा कल कहा था कि शायद अभी 6 दिन हमें वेट करना पड़ेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ा सा आराम ले लूंगा। लेकिन विराट ने जो किया है, जो अब कर रहा है, या उसके लिए लोगों को देखना भी पड़ेगा और उनके पीछे चलना पड़ेगा। और कई बार मैंने देखा है कि जब ये रणजी ट्रॉफी में भी खेलते थे या दूसरी तरफ से अपने स्टेट की तरफ से खेल के आते थे, मैंने उनको क्लोज से देखा है। वो कभी भी इस चीज से नहीं होते थे कि भाई ये काम नहीं करना है, पूरा शिद्दत से खुद करना है और उनसे लोगों से कराना भी है। उसका ये फायदा हुआ कि आज कल जो हुआ, और इससे पहले भी होता रहा, ये आज हम बात करते हैं कि कल क्या हो गया, लेकिन मैं अगर आप पारियों की बात करते जाएंगे, उसके ऊपर में कितना कितना कुछ किया, और किसने किया? विराट नहीं किया। और अब लोगों ने कई बार कहना शुरू कर दिया, अब देखो पूरी दुनिया में हर वक्त तो सब चलता नहीं है, समतल चलता नहीं है, कभी ना कभी ऊंचा नीचा होना पड़ता है। लेकिन इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था कि धरातल के ऊपर सदे हुए थे और करते रहते थे। और अब ये करने के लिए वो छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए भी उनके साथ जाके बताते भी हैं कि वो क्या। अब जैसे अब मैं बताया शुभमन गिल का है, शुभमन गिल तो ये मान के ही चलता है कि जो इस खिलाड़ी ने जो अभी मैंने देखा है और उसके साथ जो मैं अभी जी रहा हूँ और उसके साथ में और आगे बढ़ता रहूंगा, वो सब चीजें लेके बहुत अच्छा लग रहा है। और उस सब लोग देख रहे हैं, और जितने भी खिलाड़ी बाहर बैठते हैं और जो इस वक्त
हिंदुस्तान की तरफ से खेल रहे हैं या अभी आने के लिए तैयारी में हैं, उनको ये जज्बा बहुत ही अच्छा लगता है। शशि काला जी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी शख्स जब बनता है, एक पब्लिक फिगर बनता है, फिर लोगों के दिलों में छा जाता है, लोगों के दिलों में बस जाता है, तो सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। और यही विराट कोहली के साथ भी हमने देखा कि फैंस भी उनके बहुत हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जब फॉर्म साथ नहीं दे रही थी तो आलोचनाएं भी ज़बरदस्त हो रही थी, और यहाँ तक सवाल होने लग गए थे कि अब तो 36 साल के हो गए, अब क्रिकेट बची नहीं है विराट कोहली में। लेकिन वो वापसी करते हैं और यही सबसे बड़ा जवाब आलोचकों के लिए होता है। आपको क्या लगता है कि अभी 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 कितनी क्रिकेट बची है विराट में? मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 साल अभी भारतीय टीम को देंगे वो। जो उनका जो फिटनेस का तरीका है, जो अपने शरीर पे काम करते हैं वो, जो मेहनत करते हैं वो, और जो अभी वो गेम है उनका, वो गेम के हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम 2 साल उनको भारतीय टीम को भी और देने चाहिए। और हाँ, जब तक फिट है खेलें। जब लगेगा कि फिट नहीं है या मेरी कोई शारीरिक कोई दिक्कत आ गई है, मेरा मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो गया है, एजिलिटी में कमी आई है, मेरी आई साइट थोड़ी सी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि समय उम्र दिखाती है, लेकिन उम्र को आप पीछे छोड़ते हुए जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप उसमें टीम में स्थापित हो सकते हैं, टीम में आ सकते हैं। लेकिन जब लगेगा आपको कि आप फिटनेस की वजह से नहीं खेल पा, मतलब लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तब हटेंगे। तब तक नहीं हटेंगे, और हटना भी नहीं चाहिए। ये भारतीय टीम के लिए कोहिनूर है, क्योंकि सचिन के बाद अगर कोई अच्छा प्लेयर है आज की डेट में, सचिन सहवाग के बाद, तो विराट कोहली है। आने वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब से दोनों लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे शुभमन गिल है, चाहे हमारे वो लेफ्टी बैट्समैन है अभिषेक शर्मा। ये, लेकिन जब तक उनको एक विरासत दे के जाएंगे कि मैंने क्या किया है देश के लिए, आपने मेरे से बढ़ के करना है। पहले सुनील मनोहर गावस्कर ने किया देश के लिए, उसके बाद सचिन आए, सहवाग आए, विराट आए, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो बीसीसीआई बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे बोर्ड्स में छोटे छोटे देख लीजिए आप, कंट्री में जो छोटे छोटे हमारे जो स्टेट्स हैं, वहां से भी बच्चे अच्छे निकल के आ रहे हैं। वो कारण क्या है? वो बीसीसीआई का जो बहुत मजबूत ये दायरा है, मजबूत पक्ष है ये, जिसकी वजह से भारतीय टीम में अलग अलग छोटे स्टेट से भी प्लेयर अच्छे बनकर आ रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपने तो बहुत मतलब क्रिकेट को कवर किया है, बहुत सारी मैचेस को बड़ी बारीकियों से देखा है आपने। विराट कोहली की ऐसी 2 पारियां जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है, फैसिनेट किया है? देखो जी, एक तो एडिलेड में उन्होंने जो एक पारी खेली थी 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो बड़ी विलक्षण थी पारी, और जिसमें शिखर और रोहित के साथ उन्होंने जो 300 का स्कोर जो है जो इंडिया ने बनाया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके अलावा ये पाकिस्तान के खिलाफ पारी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जिसमें 360 रन कुछ बनाने थे, और उसमें चेज, इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, और वो उन्होंने चेज करके दिखाया था, और एक विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी दिखाई दिए थे। 52 गेंदों पर कुछ सेंचुरी उन्होंने पूरी की थी, बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल स्ट्राइक रोटेट करना ही जानते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां वो बड़े शॉट्स खेलना भी बखूबी जानते हैं। अब आमतौर पर हम कलाइयों के फनकार जो हैं हैदराबादी खिलाड़ियों को मान लेते हैं, चाहे वो जयसिम्हा हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, या मोहम्मद अजरुद्दीन हो, लेकिन दिल्ली के प्लेयरों में मैंने जितना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए विराट कोहली को देखा है, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। और वाकई इनके जो फ्लिक शॉट होते हैं, कवर ड्राइव जैसे ही, बहुत दर्शनीय होते हैं, बहुत ही देखकर अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कितना वक्त अभी विराट इंडियन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे? क्योंकि मैं जब तारीफों की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आलोचकों को भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए, तब तक बात पूरी नहीं होती है। आलोचक लगातार आलोचनाएं भी करते हैं, वो लोग तारीफ भी करते हैं कि जब अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। कितना आपको लगता है कि विराट कोहली अभी कब तक टीम इंडिया की जरूरत बने रहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं, फिटनेस और रिफ्लेक्सेस। फिटनेस के लेवल पर तो मुझे लगता है कि वो अगर 40 भी पार कर जाएंगे तो इतने ही फिट रहेंगे। 20 साल या 22 साल के लड़के की तरह शायद उनकी रफ्तार से अगर तेज दौड़ना होगा तो मेरे ख्याल वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे 20 साल के लड़के से ज्यादा। लेकिन रही बात रिफ्लेक्सेस की, जो अभी शशि काला जी ने भी जिस तरफ इंगित किया, वो एक ऐसा पहलू है, क्योंकि हमने कई बड़े खिलाड़ियों को रिफ्लेक्सेस में परेशान होते हुए, जूझते हुए देखा।
हमने सहवाग को देखा आखिरी क्षणों में जब वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे। हमने राहुल द्रविड़ को देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर थे और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जूझते हुए दिखाई दिए और बहुत बार वो बोल्ड भी हुए। तो मैं समझता हूं अगर वो रिफ्लेक्सेस पर उन्होंने काम किया तो 3 साल कम से कम इन्हें कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि उनका समय, जो आगे वाला जो समय है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यंगस्टर्स आ रहे हैं लगातार, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं, और जिस तरह से ये पिछली 6 पारियों में, इस पारी को छोड़ के जो पिछली 6 पारियां थी उसमें 5 बार ये लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं। और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट देखें तो 5वें, 6ठे और 7वें स्टंप की गेंद उन्हें लगातार परेशान करती रही है। उनका एवरेज जो है अगर इन 2-3 साल का देखें तो उसमें काफ़ी गिरावट भी आई है। तो मैं समझता हूँ रिफ्लेक्सेस पर अगर उन्होंने काम किया तो 3 साल, नहीं तो फिर जो भी आएगा वो विराट कोहली के पद चिन्हों पर चलता हुआ जरूर दिखेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल सुशील जी से करता हूं, और ये सवाल मुझे लगता है मेरे मन में भी है, मनोज जी आपके मन में भी होगा, और इंडियन क्रिकेट के फैंस जो हैं वो सबके मन में भी होगा कि सचिन के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको विराट कोहली ने पार कर लिया है, चाहे वो सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हो या वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड। लेकिन ओवरऑल शतकों का शतक अभी तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम पे है और उससे 18 शतक दूर हैं विराट कोहली। आपको लगता है सुशील जी कि उस रिकॉर्ड के पास पहुंच पाएंगे या उसे तोड़ पाएंगे विराट कोहली? देखिए, आप कहने की बात है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त का तो खिलाड़ी है, वो जो जिस तरह से मैं देखता हूं उसको, लोग बाग तो अभी बात करते हैं कि 2 साल 3 साल जैसे, अगर आपको याद होगा इंग्लैंड के टॉम ग्रेवनी थे, वो 42 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। और ये जितना रिफ्लेक्टिव लड़का है, और जहां तक मुझे दिखता है कि अगर ये जो 18 या 20 सेंचुरीज का आप डिफरेंस कह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा कि सचिन का पार को के उसको पार कर देना, क्योंकि इसके अंदर में इतना जज्बा है, इसके अंदर इतनी लगन है, और ये उस तरह का खिलाड़ी है, और ज्यादा जुझार लगता है जब आप उसको आप नेगेटिविटी की तरफ उसको लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर और ज्यादा जुझारूपन आ जाता है। एंड ही इज देयर, he wants to be there। वो ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मैं रहूंगा और जाऊंगा तो अपने आप के ऊपर जाके कहूंगा कि मैं अब जाऊंगा। ये नहीं कि कोई उसको धकेल देगा कि तुम जाओ, तो मैं, क्योंकि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसमें ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात है, यही जो जुझारूपन है विराट कोहली का, यही जुझारूपन उन्हें मॉडर्न क्रिकेट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी क्रिकेट खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग जमात में, बिल्कुल अलग लाइन में लाकर खड़ा करता है, और इसीलिए हम विराट को कहते हैं बड़े मैच का विराट खिलाड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।